अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने ये बतलाने वाले हैं कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। गालिबन वो चीज़ें 20 या 25 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़े की हालत में जिनको कर लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता है वो ये है कि रोज़ेदार अगर रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा ले या पी ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे वो पेट भरकर भी खा ले या चाहे वो थोड़ा थोड़ा कई दफ़ा खा ले भूल कर, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से भूल कर कुछ पी ले, पानी पी ले या कोई और चीज़ पी ले, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब इसमें यह उसूल है कि अगर कोई शख्स रोजेदार को खाते हुए देख रहा है तो अगर वो शख्स जो खा रहा है, जो रोजे की हालत में है, वो तंदुरुस्त आदमी है, अट्टा खट्टा आदमी है, तो अगर कोई उसको खाते हुए देख रहा है तो उसे फौरन याद दिलाना जरूरी है। उसे याद दिला दे कि भाई आपका रोजा है, आप क्या कर रहे हैं। और अगर वो रोजेदार जो रोजे की हालत में भूल कर खाने बैठ गया है या कुछ पी रहा है, तो अगर वो कमजोर आदमी है, लागर आदमी है, दुबला है, तो हम उसे याद ना दिलाएं बल्कि उसे पेट भरकर खा लेने दें, उसके बाद याद दिला दें कि आपका तो रोजा था। इसी तरीके से रोजे की हालत में सुरमा लगाना या औरत काजल लगाए रोजे की हालत में, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। अगर किसी ने सुरमा लगाया, यहां तक कि वो सुरमा या सुरमे का असर या सुरमे का रंग रेंट के अंदर या थूक के अंदर भी आ गया, तब भी इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में तेल लगाने से, चाहे सर पे तेल लगाए, दाढ़ी पर तेल लगाए, उससे भी रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में कोई शख्स इत्र, परफ्यूम, खुशबू सूंघता है या खुशबू लगाता है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। इसी तरीके से रोजे की हालत में आंखों में लेंस लगाते हैं, जो चश्मे छोटे छोटी लेंस होती है आंखों में लगाते हैं, अगर कोई शख्स रोजे की हालत में लेंस भी लगाता है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। और एक और चीज जिससे रोजा नहीं टूटता है, वो अगर हलक के अंदर खुद ब खुद मक्खी या मच्छर चला गया। अगर किसी शख्स को बगासी आई और इस तरीके से उसने मुंह खुला किया और फौरन अपने आप मक्खी चली गई या मच्छर चला गया, या किसी सिगरेट पीने वाले के पास बैठा था और खुद ब खुद धुआं चला गया, या अगरबत्ती का या किसी और चीज का धुआं चला गया, खुद ब खुद चला गया, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर इख्तियार के साथ खुद धुआं सूंघ रहा है अगरबत्ती का या किसी और चीज का धुआं खुद ब खुद ले रहा है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता बिला इख्तियार धुआं अगर मुंह में आ गया और उसे सूंघ लिया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से, इसमें कई लोग कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, आवाम इसमें बहुत ज्यादा तजब्जुब की शिकार रहती है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम अच्छी तरीके से समझ लें कि इंजेक्शन के लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में बोतल चढ़वाने से भी रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि जो इंजेक्शन या बोतल जो लगाई जाती है, या तो वो गोश्त में लगाई जाती है या रगों यानी नस में लगाई जाती है, जो पेट में नहीं पहुंचती है या दिमाग तक नहीं पहुंचती है। अलबत्ता अगर रोजे की हालत में ऐसा इंजेक्शन लगवाया कि जो पेट में लगवाया है, या ऐसी बोतल लगवाई जो पेट में उसका पानी पहुंचता है, तो फिर उससे रोजा टूट जाता है। हालांकि अक्सर जो होता है, जो रोजे में इंजेक्शन लगवाया जाता है, वो रगों में, नसों में या गोश्त में लगाया जाता है, जिससे रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया और पेट में इंजेक्शन लगवाए गए तो फिर उससे रोजा टूट जाएगा। हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से या बोतल चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता है, इसलिए कि आम तौर पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है या बोतल चढ़ाई जाती है वो रगों के जरिए से जिस्म में पहुंचाई जाती है, इसलिए उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में रोजेदार शख्स सो गया और सोने के बाद उसे एहतिलाम हो गया
या नाइट फेल हो गई, जिसे इहतिलाम यानी नाइट फेल हो गई, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में किसी ने बाम लगाई, यहां पर बाम लगाई झंडू बाम जिसे कहा जाता है, या कोई और बाम लगाई और उसे सूंघ रहा है, तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में थूक के निगलने से रोजा नहीं टूटेगा, चाहे कितना भी थूक जमा हो जाए, और अगर मुंह के अंदर थूक जमा हो गया और किसी रोजेदार ने उसे अंदर निगल लिया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अक्सर आवाम ये समझती है, कई लोग जब हमारे पास बैठे रहते हैं रोजे की हालत में तो वो बार बार उठकर थूकने जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि थूक आ गया था इसलिए थूकने गया था। वो ये समझता है कि अगर मैंने इस थूक को निगल लिया तो रोजा टूट जाएगा। हालांकि सही मसला ये है कि रोजे की हालत में चाहे मुंह से जितना भी थूक निगल लिया उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में गोश्त या गोश्त का रेशा, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा या कोई और चीज दांत के अंदर फंसी हुई थी, अब वो चीज दांत के अंदर फंसी हुई थी, अब उसे दांत के अंदर से या तो खिलाल के जरिए से या जुबान के जरिए से उस चीज को निकाल कर अंदर ही अंदर हलक में डाल लिया, अंदर चली गई, तो उसे देखा जाएगा कि जो चीज जुबान के जरिए से या खिलाल के जरिए से जो दांतों में फंसी हुई थी, जिस चीज को निकाला गया था, वो अगर चने से कम है और उसे निगल लिया है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता जिस चीज को निगला है वो चने के बराबर है या चने से ज्यादा है तो उससे रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर खिलाल किया और उस चीज को दांत के जरिए से बाहर निकाल लिया और फिर निगल लिया, तो चाहे वो थोड़ी सी तिल के दाने के बराबर भी हो, जर्रा बराबर भी हो, तो उससे रोजा टूट जाएगा। ये मसला उस वक्त पैदा होता है जबकि दांत में फंसी हुई चीज को या तो जुबान के जरिए से अंदर ही अंदर निकाल कर निगल लिया या खिलाल के जरिए से अंदर ही अंदर मुंह के अंदर से बिल्कुल बाहर नहीं निकाला और फिर निगला, तो अगर चने से कम होगी तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर चने के बराबर जिस चीज को निगला है वो चने के बराबर है या चने से बड़ी चीज है तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में रात को नहाने की हाजत हो गई थी, गुस्ल वाजिब हो गया था और बगैर नहाए सेहरी कर ली और रोजा रख लिया, तो तब भी रोजा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अवाम ये समझती है कि नापाकी की हालत में अगर हमने सेहरी की तो रोजा नहीं होगा, बल्कि रोजा दुरुस्त हो जाएगा। अगर कोई शख्स पूरे दिन नहीं नहाया तब भी रोजा हो जाएगा। अलबत्ता जो नहाया नहीं, उसने वाजिब गुस्ल को नहीं उतारा है और नमाजें नहीं पढ़ी है, तो उसका गुनाह अलग होगा, अलबत्ता रोजा दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में मिसवाक करने से, अगर कोई शख्स रोजे की हालत में मिसवाक करता है तो उससे भी रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उससे रोजा नहीं टूटेगा। चाहे वो मिसवाक खुश्क मिसवाक हो या तर मिसवाक हो, यानी सूखी मिसवाक हो या तर मिसवाक हो, चाहे किसी भी वक्त करे, असर के बाद करे, किसी भी वक्त करे, रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, इससे रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता कोलगेट करने से, ब्रश करने से या जो ब्लैक मंजन आता है, ब्लैक मंजन उसे उंगली के जरिए किया जाता है, उसका रोजे की हालत में करना मकरूह है, इसलिए कि कुछ जर्रात के अंदर जाने का अंदेशा है। अगर अंदर चले गए वो जर्रात, अगर कोलगेट किया या मंजन किया और कुछ भी जर्रात, थोड़े भी जर्रात भी अंदर चले गए तो उससे तो बिल्कुल रोजा टूट जाएगा। इसलिए हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें कि रोजे की हालत में हम मिसवाक कर सकते हैं, चाहे मिसवाक गीली हो या सूखी लकड़ी हो, लेकिन रोजे की हालत में कोलगेट करना या मंजन करना ये दुरुस्त नहीं है, इससे एहतियात करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स पान खाकर उसने खूब कुल्ली कर ली और गरारा कर लिया, लेकिन जो पान की सुर्खी है वो जुबान में ही लगी रही और हलक में लगी रही मुंह के अंदर, तो उससे भी रोजा दुरुस्त हो जाएगा, उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी शख्स ने सेहरी के वक्त पान खाया और पान खाने के बाद कुल्ली अच्छी तरीके से कर ली, गरारा अच्छी तरीके से कर लिया, सब जर्रात उसने अपने मुंह से निकाल दिए, लेकिन जो पान का असर है, सुर्खी है, जो लाल रंग है, वो मुंह के अंदर रहा, होंठ पर रहा, इसी तरीके से दांत पे रहा, तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा दुरुस्त हो जाएगा।
इसी तरीके से रोजे की हालत में खुद ब खुद उल्टी हो जाए, इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें। कई लोग इस मसले में भी तजब्जुब के शिकार हैं। खुद ब खुद उल्टी हो जाए, चाहे मुंह भरकर हो, चाहे मुंह भरकर भी वामिट हो, उल्टी हो, उससे भी रोजा नहीं टूटता है। अक्सर आवाम ये समझती है, कई फोन आते हैं मेरे पास भी कि मुफ्ती साहब सहरी की थी, सहरी करने के बाद उल्टी हो गई और मुंह भरकर हो गई, तो क्या रोजा टूट गया? तो याद रखिए, रोजे की हालत में चाहे मुंह भरकर भी खुद ब खुद उल्टी हो जाए, उससे रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर मुंह के अंदर खुद ब खुद नहीं की, बल्कि जानबूझकर की है, मुंह के अंदर उंगलियां डालकर उल्टी की है, तब तो रोजा टूट जाएगा। इस मसले को अच्छी तरीके से हम समझ लें। इसी तरीके से अगर जुबान से कोई चीज चख कर फौरन थूक दी, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर जुबान से कोई चीज चखी और फौरन थूक दी, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता रोजे की हालत में इस तरीके से करना मकरूह होगा। लेकिन मसला ये लिखा हुआ है कि अगर किसी का शोहर बहुत सख्त मिजाज हो, अगर खाना बिगड़ जाता हो, तो वो गजबनाक होता हो, गुस्सा होता हो, और वहां पर कोई समझदार बगैर रोजेदार नहीं हो, नाबालिग बगैर सब रोजे से हो, तो फिर ऐसी औरत के लिए शरीयत ने गुंजाइश दी है कि वो चख सकती है, और चखने के बाद जैसे ही मजा महसूस हो फौरन थूक दे, तो उसके लिए मकरूह भी नहीं होगा। अलबत्ता बगैर बिला वजह रोजे की हालत में कोई चीज का चखना ये मकरूह होगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में नाक को इतनी जोर से सुकड़ लिया कि हलक में चली गई। नाक, बाज मर्तबा नाक आती है तो उसे जोर से ऊपर खींचा तो वो हलक में आ गई, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा, रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में थोड़ी सी उल्टी हुई, क़े आई, वामिट आई, और मुंह के अंदर ही अंदर वापस चली गई, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरीके से रोजे की हालत में नाखून काटने से भी रोजा नहीं टूटता है। अक्सर आवाम का फोन आता है, इसमें भी आवाम तजब्जुब में है, वो ये समझती हैं कि रोजे की हालत में नाखून नहीं काटना चाहिए। तो रोजे की हालत में नाखून चाहे हाथ के काटे, पैर के काटे, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजे की हालत में नाखून काटने से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में बाल कटवाने से या बाल काटने से, चाहे जेर नाफ बाल हो या चाहे बगल के नीचे के बाल हो, अगर रोजे की हालत में बाल काटे हैं तो इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में खट्टी डकार आई तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की हालत में खट्टी डकार आती है बार बार, तो उससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर रोजे की हालत में खट्टी डकार के साथ पानी आया, रोजे की हालत में खट्टी डकारें जो आई उसके साथ पानी आया, और वो पानी हलक तक आया और उसे अंदर ही अंदर निकल गया, सिर्फ हलक तक वो पानी आया और फिर अंदर ही अंदर निकल गया, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो पानी हलक से ऊपर मुंह तक आ गया, जो खट्टी डकार के साथ जो पानी आता है वो मुंह तक आ गया और फिर उसे अपने इख्तियार से अंदर निकल गया, तो उससे रोजा टूट जाएगा। इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें। कई मर्तबा ये मसला पेश आता है कि रोजे की हालत में अगर खट्टी डकार आई और उसके साथ कुछ पानी आया या कोई खाना पीना कोई चीज आई, तो अगर हलक तक आई और अपने आप अंदर चली गई, या हलक तक आई और हमने खुद ने अंदर कर ली, तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर वो खट्टी डकार के साथ वो पानी या कुछ खाने की जो पीने की चीज है वो मुंह तक आ गई है और फिर उसको हमने अंदर निगल लिया, तो फिर उससे रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर मुंह के आने के बाद भी खुद ब खुद अंदर चली गई, तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रोजे की हालत में ब्लड प्रेशर का मरीज, जो जिनको बीपी होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो एक गोली आती है जो जुबान के नीचे रखते हैं। तो अगर रोजे की हालत में उस गोली को जुबान के नीचे रखा, तो गोली दो तरह की होती है। एक वो गोली होती है जो थूक के साथ मिलकर हलक से अंदर नहीं उतरती है। तो अगर ऐसी गोली इस्तेमाल की है तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ऐसी गोली इस्तेमाल की है कि जो थूक के साथ मिलकर, जो गोली जुबान के नीचे रखी है वो थूक के साथ मिलकर हलक से अंदर नीचे उतर गई,
तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो अपनी जुबान के नीचे गोली रखते हैं, वो उस गोली के रखने से पहले तहकीक कर लें कि कौन, डॉक्टरों से, तबीबों से, जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे पूछ लें कि कौन सी गोली ऐसी है जो थूक के साथ मिलकर अंदर जाती है। अगर थूक के साथ मिलकर अंदर चली जाती है, हलक से अंदर उतर जाती है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता ऐसी गोली है कि जो रगों के जरिए से अंदर जाए या गोश्त के जरिए से अंदर जाए, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। रोजा उस वक्त टूटता है जबकि हलक, मैदे के अंदर, पेट के अंदर कोई चीज जाए या दिमाग के अंदर कोई चीज जाए, उस वक्त रोजा टूटता है। तो हमने आपको जितनी चीजें बताई है वो तमाम चीजें ऐसी है जो रोजे की हालत में इनके करने से ना पेट तक वो चीजें पहुंचती है और ना दिमाग तक पहुंचती है। और ये जितनी हमने आपको मसाइल बताए हैं, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपको बताए हैं। और अगर आपको ये मसाइल अच्छे लगें और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए, तो हम इस वीडियो को आप शेयर भी करें।